अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिल है, ये दिल कभी खुश रहता है, कभी रंजूर और गमगीन रहता है, और कभी बहुत ही ज़्यादा मस्तियों का शिकार हो जाता है। अगर नेक काम में दिल मुतमईन है, ऐसे अमाल में दिल पुरसुकून है, जिन अमाल के ज़रिए रब की रज़ामंदी है, तो यकीनन वो नेक दिल है। कोई आदमी नेक हो या बुरा, गम हर एक को लाहिक होता है, टेंशन और फिक्र हर एक को लाहिक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बसा औकात गमों का पहाड़ इस तरह ढांप लेता है कि इंसान जिंदगी से महरूम हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हरकत कल्ब बंद हो जाता है या फालिज़दा हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह राअद के अंदर गमों की हालत में बेचैन और बेकरारी के वक्त एक इलाज बतलाया है, एक दवा, कि जिसको अपनाने से इंसान को कल्बी सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है, जिस्मानी सुकून मिलता है, और साथ ही साथ उसे रब की कुर्बत और नज़दीकी मिलती है। फरमाने बारी ताला है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद ही से दिलों को राहत, सुकून और इत्मीनान मिलता है। अल्लाह की याद के अलावा किसी और की याद से दिल को सुकून नहीं मिल सकता, दिल को इत्मीनान नहीं मिल सकता। हाँ, बारी ताला के जिक्र से और अल्लाह की याद से दिल को राहत मिलता है, ज़हन और दिमाग को बालिदगी मिलती है, जिस्म को ताकत मिलती है, मूड फ्रेश होता है दिल लगा के अगर किया जाए। साथ ही साथ अजर सवाब भी मिलता है, गम दूर होते हैं, फिक्र दूर होती है। अल्लाह ताला ने वादा किया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। अहले ईमान की यही खेती होती है, जिनके निगाह में दुनिया हेच होती है और आखिरत ही पर जिनकी तवज्जो होती है। अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के अज़कार उनकी खेती बाड़ी होती है, उनकी तिजारत होती है, क्योंकि वो जानते हैं वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर है। नेक लोगों के लिए आखिरत के मामलात बेहतर हैं और हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले हैं। वो ज़बान जिस पर अल्लाह के जिक्र अज़कार हमेशा और सदा जारी और सारी रहें, यकीनन वो ज़बान बहुत ही शीरीं और बहुत ही मीठी ज़बान है।
खुद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये वसीयत की है कि हमारी ज़बानें हमेशा जिक्र बारी से तर रहें, चाहे खुशी के अय्याम हो या गमी के अय्याम हो, गम हो या फिक्र हो या टेंशन हो। जिक्र बारी से गाफिल रहने वाले इंसान को कभी सुकून और इत्मीनान कतअन नहीं मयस्सर हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जितना ही अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मखलूकात में की याद में हम मस्त रहेंगे, उतने ही हमारा दिल मोटा होता चला जाएगा। अल्लाह की मखलूकात में चाहे तिजारत है, भाई जाहिर बात है खेती बाड़ी का काम है और दिगर काम है, बाल बच्चे हैं, आल औलाद हैं। सुकून अगर लेना है, इत्मीनान जिसे सुकून कहा जाता है, जिसे राहत कहा जाता है, जिससे हर तरह के जिस्म के सारे आज़ा के अलावा और दिगर अंदाज से भी फायदे होते हैं, वह है जिक्र बारी ताला। यही क्या कम है कि अगर अल्लाह हमें याद कर ले तो इससे बढ़ के क्या है। अल्लाह के जिक्र अज़कार बहुत हैं। जिक्र अज़कार में से एक जिक्र है जिससे हम और आप अक्सर गाफिल हैं। ज्यादा से ज्यादा कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन ये खाली जबान ही से ना अदा हो, जबान और दिल दोनों का साज मिल जाए। दिल से हम ऐ अल्लाह तो हमें माफ कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, इस्तिग़फ़ार से आपके वो गुनाह मिटेंगे जो गुनाह आपने अल्लाह के हुकूक में किया। उन गुनाहों पे अल्लाह ताला तरस खाएगा कसरत इस्तिग़फ़ार से जो गुनाह अल्लाह के जनाब में आपने किया, हुकूकुल्लाह जिसे कहा जाता है। अलबत्ता हुकूकुल इबाद तो बंदा ही माफ करेगा। आज अक्सर लोग हुकूकुल्लाह पे ज्यादा तवज्जो देते हैं और हुकूकुल इबाद को पसे पुश डाल देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बेहतरीन जिक्र है। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला ने सूरह नूह के अंदर नूह की ज़बान से अल्लाह ताला ने कहलवाया, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, अपने रब से अपनी गलतियों की माफी मांगो, दरगुजर मांगो, क्षमा याचना करो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, ये अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा माफ करने वाला है। अपने हुकूक में अगर बंदे ने, अल्लाह के हुकूक में अगर बंदे ने कोताही की है इंसान होने के नाते, और वो बंदा अल्लाह ताला से सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करे, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, तो अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है, जबरदस्त भयंकर बख्शने वाला है। लेकिन ये अल्लाह के हुकूक में, बंदों के हुकूक में नहीं, बंदों के हुकूक में नहीं। कसरत इस्तिग़फ़ार से, ये भी अल्लाह का जिक्र है, मौसलाधार तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसेंगी जिनके जरिए से तुम्हारे खेतों में पैदावार होगी, फल फूल आएंगे, गलजात आएंगे। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, माल भी देगा अल्लाह ताला, मदद फरमाएगा कसरत इस्तिग़फ़ार से, तुम्हारी मदद फिर फरमाएगा, औलाद भी देगा। अब आज तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम औलाद लेके मौलाना तौरहमान क्या करेंगे, हम दो हमारे दो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं, एक मौके पर एक साहब मन चले थे, उन्होंने कहा
कि मौलाना अल्लाह ताला ने कसते इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा माल और औलाद से, और मैं तो खुसर बुढ़ा हो गया हूं, अब मेरे औलाद कहाँ होगी। तो मैंने कहा जनाब आपके नहीं होगी, आपके बहुओं की होगी, आपकी बेटियों की औलाद होगी, आपके लड़कों की औलाद होगी, है कि नहीं। तुम बूढ़े, और बूढ़ा क्या अल्लाह ताला बूढ़ों में भी ये सलाहियत और ये ताकत वदियात कर सकता है कि बूढ़े। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े नहीं हो गए थे। जाओ सऊदी अरबिया में देखो कितने बूढ़े, जिनको हमारे हिंदुस्तान में बूढ़े कहा जाता है, वो माशाल्लाह हॉस्पिटल में अपने लाडले को लेकर के आते हैं। तो बहरहाल अल्लाह का जिक्र जिसमें इस्तिग़फ़ार भी है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, गुर्बत दूर हो जाएगी, फ़क़्र फ़ाक़ा दूर हो जाएगी, औलाद भी देगा। आज तो औलाद लेने के लोग तावीज़ गंडा और फराडी हकीमों के पीछे घूमते हैं, मज़ार और दरगाह पे जाते हैं, हाँ आस्थानों पे जाते हैं, और बहुत सारे फराडी हकीम हाँ औरतों की जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए, मर्दों की जिस्मानी कमजोरियां दूर करने के लिए खूब पैसे कमा लेते हैं। इसी में तावीज़ और गंडा भी, और इसी में मामने क्या क्या। हाँ नहीं, इस्तिग़फ़ार करो, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरुकुम इन्नहु कान, बख्शने वाला है, एक तो गुनाह माफ कर देगा, औलाद देगा, माल देगा। वयजअल लकुम जन्नातुम वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह ताला जन्नतें भी देगा, बागात जिसमें नहरें जारी होंगी। तो मैं ये कह रहा था कि हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना रहें, कहीं भी रहें, चलते फिरते अल्लाह का एक जिक्र है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये इतना प्यारा जिक्र है जो पढ़ने में बड़ा आसान, बड़ा हल्का, हिफ्ज करने में बड़ा आसान, लेकिन तराजू में बहुत ही वजनी है, बहुत ही भारी है, बहुत ही वजनी है। इसी तरीके से बहुत सारे जिक्र अस्कार है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत के अंदर पेड़ लगवाना चाहते हो अपने लिए, कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अल्लाह के जिक्र से कभी बंदे को गाफिल रहना चाहिए। आज हमारे मुसलमानों में बहुत सारी औरतें, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बूढ़े जिक्र करते हैं, किसका? गीबत में जिक्र करेंगे, तोहमत में जिक्र, फला का फला ऐसा, फला वैसा, फला ऐसा है, वगैरह वगैरह। फिल्में देखें, गाने गुनगुनाएंगे, फला की कहानी, फला की कहानी, फला की कहानी। ऐसी बात नहीं मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम हर तरह का दुनिया के अंदर सुकून, इत्मीनान, राहत, खुशकिस्मती, खुशनसीबी हासिल करना चाहते हैं, तो फराइज की पाबंदी के साथ साथ अपनी जबान को आदी बना लें जिक्र अस्कार पर। कुरान की तिलावत एक बेहतरीन जिक्र है, कुरान की तिलावत एक बेहतरीन जिक्र है। आदमी चलता फिरता रहता है, सफर पे जा रहा, मोटरसाइकिल से जा रहा, या गाड़ी पे बैठ के सूरह इखलास की 3 बार तिलावत कर ले, या सबसे कुरान की तिलावत सबसे बेहतरीन जिक्र है ना, पूरे एक कुरान खत्म करने का सवाब मिलेगा। जितनी सूरतें याद है, सबसे अफजल जिक्र अल्लाह का कलाम है। तो हम अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल, और ये तजर्बा करने के लिए नहीं, वैसे जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं, ये तकरीर करना भी अल्लाह का जिक्र है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के रसूल अकरम जब खुतबा देते थे तो कई बार अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार कहा करते थे। अल्लाह के ज़ोर कभी जिक्र अस्कार, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी और रसूल थे, उनके बहुत सारे उम्मतियों का ये हाल है मेरे भाइयों। लिहाजा हम दूसरों के जिक्र अस्कार या दूसरों की याद में ज्यादा व्याकुल होने के बजाय अल्लाह की याद में व्याकुल है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना करके मैं बात को खत्म करता हूं। रोज़े महशर कोई साया नहीं होगा ना, सिर्फ अल्लाह ताला के अर्श मुबारक का साया होगा, अल्लाह के ताला के अर्श मुबारक का साया होगा। अल्लाह के अर्श के साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा। अल्लाह के ताला के अर्श मुबारक के साये में
जो 7 किस्म के खुशनसीब सआदतमंद होंगे उन्हीं में से एक आदमी होगा, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत आइना। वो आदमी भी होगा, अल्लाह हमें उन लोगों में से बना ले, मेरी ज़िर्रियत को उन लोगों से बना ले। दुनिया क्या है मेरे भाइयों साथियों, हर जिक्र अज़कार से गाफिल करने वाले सामान और असबाब यहाँ मौजूद है। आल औलाद, बीवी बच्चे, तिजारत, दुकान, ये वो हाँ। रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत आइना, वो आदमी जिसने अल्लाह ताला को अकेलेपन में, तन्हाई में याद किया, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह के अज़ाब को, अल्लाह के एहसानात को, अल्लाह की कुदरत और इख्तियार को। बैठा था अकेले और याद आ गया, अल्लाह कितना अजीम है, कितना करीम है, कितना रहीम है, कितनी कुदरत वाला है। उसकी अजमत को याद किया, अल्लाह को याद करते करते फफादत आइना, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। किसी और की याद में नहीं रोया है, उसकी आंखें अल्लाह के किसी मखलूक की याद में नहीं, बल्कि सारे मखलूक के खालिक और माबूद बरहक अल्लाह की याद में हो। अल्लाह की याद में वो फफादत आइना, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। ऐसा और ये अल्लाह ही जानता है। वो अकेले में है, तन्हाई में है, कोई वहां नहीं, मोनिसों का मुखार कोई नहीं, अकेले बैठा हुआ था अपनी दुकान में, अपनी खेती बाड़ी में, या कहीं अकेले बैठा था। याद आ गई अल्लाह की अजमत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का सब कुछ। आंखों से अल्लाह की याद करके आंखों से आंसू बह गए। ऐसा खुशनसीब रोज़ महशर रब कायनात के अर्श मुबारक के साए में होगा। तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद बहुत बड़ी इबादत है। इससे गुनाह भी मिटते हैं, नेकियां भी बढ़ती हैं और साथ ही साथ अल्लाह की कुर्बत मिलती है। अल्लाह हमें याद करता है, इसके ज़रिए अल्लाह ताला दिल को सुकून बख्शता है, इत्मीनान बख्शता है। सुकून क़ल्ब रब कायनात की याद में है। लिहाजा मेरे भाइयों, अपने खाली टाइम को अल्लाह की याद से आबाद करो और अपनी ज़बानों पर हमेशा अल्लाह की याद जारी रखो। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बना ले जो अल्लाह ताला को खड़े होकर रुकू में, सजदे में, क़याम में और हालात में अल्लाह ताला को हमेशा याद करते रहते हैं। अल्लाह ताला तो हमें अपने उन नेक बंदों में से बना ले जिनकी ज़बानों पर तेरी याद हमेशा, जिनकी ज़बानें तेरी याद से हमेशा तर रहती हैं। और अल्लाह हमारे हसनात को कबूल फरमा ले। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।